हेलो भाई लोग, क्या हाल सभी के। ये वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट वाले एपिसोड की एंडिंग से, जहाँ पे इन लोगों की फाइट जो है वो चल रही होती है। इस फाइट के दौरान ये सामने वाला बंदा सोच रहा होता है ये नहीं हो सकता, कोई इतना ताकतवर कैसे ही हो सकता है। अपना कीनो कहता है कि हमें सुजुका बहुत प्यारी है और हम किसी भी हालत में उसे जाने नहीं देंगे। गाइस यार, ये बंदा वापस से अपने कीनो को पंच मारता है और यार कीनो कहता है कि देखो, तुम जिन चीज़ों से प्यार करते हो उन्हें खोने से तुम्हें बहुत दर्द होता है। ये खुश हो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर कीनो इसे एक जोरदार की लात मारता है, जिसकी वजह से ये लिटरली वो जमीन चाटता कर रहा होता है। यार इसका नाम भी मिल गया सुजुरी। तो यार ये सारे इसके लिए जो वो यार थोड़े चिंतित होते हैं और मतलब मदद करने के लिए जा रहे होते हैं। और सुजुर कहता है देखो, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं जीत के रहूंगा। अकोरा कहता है अरे इन लोगों को क्या हो गया, ये तो अपनी टीममेट्स के मतलब कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है, बट इस बंदे के बारे में फर्क पड़ रहा है इन लोगों को। यानी सिजूर के बारे में, क्या नाम था भाई इसका, सुजू में बोलता है जो भी है ये। तो देखो यार, तुम ये सब बकवास कर रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि जिंदगी कैसी है। हमें कुछ पास का सीन दिखाए जाते हैं इसके। यार इसके पास मतलब जो है वो मतलब खाना भी नहीं होता था। लोगों को जो है वो मतलब इसने जो है वो खाना देना शुरू किया। लोग लिटरली एक कुकी के पीस के लिए लड़ लड़ के मर जाते थे। वहीं पे यार ये बंदा सबको मतलब कुकीज़ जो है वो हर रोज़ बांट के खिलाता था। और इसका यही मतलब एजेंडा था कि हम चाहे कितने भी लोग हो, हम सारे लोग मिल बांट के ही खाएंगे। और और यार इस चीज़ की वजह से इसके पास बंदे बढ़ते गए और यार अब इन्हें पैसे कमाने की ज़रूरत थी इन सबको खिलाने के लिए। और ये बंदा बताता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी का मतलब कोई भी ऐसा दिन याद नहीं है जब मैंने पेट भर के खाया हो। और मेरा तो चलो ठीक है, बाकी किड्स का भी मतलब ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। तुम्हारी ही तरह था और मैं चेंज हो गया। मैंने भी मतलब ग्रैंड पोस्टर को देखा और ये सब मुझे भी मजाक लग रहा था। और जब मुझे रियलिटी हिट की, वो चीज़ें काफ़ी अलग थी। खाने के लिए भी इतना सफ़र करना पड़ता था कि पूछो ही ना। एक दिन मुझे पता चला कि मैं कितनी भी ट्राई कर लूँ, मैं सबको नहीं खिला सकता, सबके पेट नहीं भर सकता। मैं अकेला वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता। अभी हमारा ग्रुप जो है वो मिल के कमा रहा है, अभी हम ऐसे काम कर रहे हैं। यार फिर गाइस ये लोग एक ग्रुप बनाते हैं और यार बेसिकली इस ग्रुप का एजेंडा यही होता है कि देखो यार, हम सारे जॉब्स करेंगे और जो भी सैलरीज आएंगी वो मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो सारी चीज़ें करने के बाद हम कमाने लगे और अब सब के सब पेट अब भरा रहता है। मैं हमेशा से यही चाहता था, जो मैं चाहता था वो आज हो रहा है। अगर अब फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अब लोगों को क्या मतलब पेन दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मुझे और मेरी टीम को अपना पेट ही भरना है। हमें लोगों के बारे में कोई परवाह नहीं है। इस वास्तविकता के साथ जागो। इस वास्तविकता में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती, कोई चमत्कार नहीं होते हैं, कोई गेम नहीं है। थोड़ी सी फाइट ये करते हैं और यार ये बंदा कहता है कि तुमने कहा कि कुछ खोना बहुत बुरा लगता है, पर तुम्हारे पास तो कुछ खोने को है ही नहीं। सुजुकी के लिए मतलब यार अब इसकी बातें मैटर करती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से अकेला रहा है और ये बंदा कुछ भी करेगा इसे मारने के लिए, क्योंकि मतलब पेट भरने की बात है। समझ में आई बात? हो जाता है। अच्छा, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दर्द में हो, तो काफी ज्यादा पीड़ादायक जिंदगी जी रहे हो। चलो तुम्हें समझते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में हुआ क्या आखिरकार। और गाइस फिर वापस से फाइट स्टार्ट हो जाती है। अकुरा को भी याद आता है उमिया ने कहा था कि देखो यार, फाइट जो है वो यार बातों के खेल है। फिर लड़ते लड़ते सिजुरी कहता है तुम मुझे कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरी जगह कभी रह के नहीं देख सकते। एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं समझ सकता जब तक वो खुद वो चीज़ें एक्सपीरियंस ना करे। कीनो कहता है मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। हर एक की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफ में भी थी, बट मैंने सही लोगों को चुना। उन लोगों ने मुझे उनमें से बाहर आने के लिए हेल्प की और मुझे अप्रिशिएट किया जैसा मैं हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हैप्पीली जी रहा हूँ।
तो ये तो मत सोचना कि सब लोग हैप्पीली जी रहे, तुम ही सिर्फ दुखी आत्मा हो। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। यार कीनो इसे एक किक मारता है, सिजुरी जो है वो नीचे गिर के हार जाता है। सिजुरी फिर भी खड़ा हो रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं हार नहीं सकता, हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब ये चीज़ें नहीं बदल सकती, करना ही होगा अपनी टीम के लिए। पहले तो कहता है सॉरी, एंड फिर कीनो कहता है कि देखो यार, भले ही मैं तुम्हें आज खुश लग रहा हूँ, पर देखो ऐसा हमेशा से नहीं था। मुझे भी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते थे मेरे जेंडर और मेरी इन लड़कियों वाली चीज़ों के बारे में। कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे सब से बाहर आने में मदद की। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास वो चीज़ें क्यों नहीं है जिन्हें तुम पसंद करते हो, पर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ओह! क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? कौन-सी मदद? कुछ भी। वो कहता है कि देखो यार, तुम्हें क्या पसंद है? क्या करना चाहते हो? तुमने कहा कि तुम हमेशा से दुखी थे। मतलब तुम कुछ तो करना चाहते हो और वो कर नहीं पा रहे। बताओ क्या हुआ? ज़रूरी कहता है, ये सब बकवास बंद करो। क्या करोगे इन सारी चीज़ों का? मतलब तुम इतने सारे लोगों की मदद कर पाओगे? बेसिकली तुम जो कह रहे हो वो अनरियलिस्टिक चीज़ है, यानी वो बकवास है, ठीक है? मेरी मदद तुम शायद से कर लोगे, पर इन सब का क्या होगा? हमारे जैसे लोगों के लिए बाहर इतनी जॉब्स नहीं हैं, और वैसे भी हम अब क्या करेंगे अगर ये सारी चीज़ें छोड़ दी, तो हमें खाना कौन खिलाएगा? फिर कांजी कहता है कि देखो यार, मुझे एक बात याद आई कि मैनेजर जो है वो थोड़े वर्कर्स हायर कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे तुम्हें जॉब्स मिल जाएंगी। ठीक है, देखो यार, हमने तुम्हें कोई माफ नहीं किया है, ठीक है, पर हाँ, तुम्हारी सिचुएशन हम समझ सकते हैं, इसलिए तुम्हारा भला तो हम कर ही सकते हैं। विकान जी ये कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए ये सारी चीज़ें करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने मुझे भी पहले मदद की थी। तो यही बताते हैं कि यार देखो, तुम्हें जो चीज़ें पसंद है वही करो और मज़े करो अपनी ज़िंदगी में, और क्या यार, हम मदद कर रहे हैं तुम्हारी। फाइनली यार सिज़ोरी एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि तुम लोग यार कर लो मदद जो भी कर रहे हो। और शिज़ुका इन सबको थैंक्स कहती है इन लोगों की मदद करने के लिए। और निराय और सहू थोड़े शॉक में होते हैं और समझ रहे होते हैं कि कितनी डीप बातें यहाँ पे हुई हैं। फिर यार ये लोग जो मतलब एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं, और फिर यार सिज़ोरी कहता है कि देखो यार, थोड़ा सा टाइम दे दो हमें, मैं मेरी टीम से बात कर लूँ एक बार। और ये इन लोगों से बात करता है और कहता है कि भाई लोगों, हम जानते हैं कि हमने बहुत बुरे काम किए हैं और बुरा पाथ चुना है अपने सपनों को चुनने के लिए, बट मैं चाहता हूँ कि अब अच्छाई का रास्ता चुना जाए, और सच में कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, लोग हमारी हेल्प करेंगे और हमें अच्छी जॉब मिलती है, तो हमारी ज़िंदगियाँ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती हैं, और हम वही चाहते हैं और वही वे हमारे लिए सबसे बेटर है। मैं भी तुम्हारे लोगों के लिए ही मतलब इमोशनलेस बन चुका था, बट यार आज अगर हमारे पास मौका है तो हम उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, और हमें करना ही चाहिए। सबसे बाहर आने का सिर्फ यही एक रास्ता है। कभी कभी ज़िंदगी में सब कुछ हम अकेले नहीं कर सकते, तो अगर ये लोग मदद कर रहे हैं तो इनकी बातें हमें माननी चाहिए। और ये लोग कहते हैं कि भाई क्या बात कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो हम ऐसा करें तो हम वैसा ही करेंगे भाई, तुम बोलो तो अपना भगवान बोला भाई, चलो भाई तुम कह रहे हो तो वही चीज़ें करेंगे जो ये लोग कह रहे हैं। यार ये लोग थोड़े मतलब संकोचाते हैं कि यार हम कर भी पाएंगे। तो फिर कांजी कहता है देखो, पहली बार में कोई परफेक्ट नहीं होता, पर धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ ठीक हो ही जाता है। यार कीनो कहता है कि ए सुजुरी, तूने तो झूठ बोला था भाई, तेरे पास कुछ नहीं है, इतने अच्छे दोस्त तो है तेरे पास। यार फिर यार अपना कांजी जो है वो यार मतलब सुजुका को टाइम की देने आता है, बट यार फिर अपना कीनो उसे साइड करके कहता है कि देखो, हमने ये सारी चीज़ें की क्योंकि हमें करनी थी। बेसिकली आगे ये बंदा ये बोल रहा है कि तुमने इन सब लोगों की फीलिंग्स का मजाक बना दिया, क्योंकि ये सारे लोग तुम्हारे लिए लड़ रहे थे और तुम जो है वो मतलब पागलबंदी कर रही थी। ये साकुरा और निराय लोग जो है वो उन्होंने भी इस पूरे ग्रुप की फीलिंग की रिस्पेक्ट की, कांजी और उसके फ्रेंड्स के ग्रुप की, राइट। ये मतलब उनको मतलब कुछ ना लगे उसकी वजह से जाना चाहती थी ना, उसके बारे में बात कर रहा है कीनो, कि वो गलत चीज़ थी, ऐसा उसे नहीं कहना चाहिए था और नहीं जाना चाहिए था इस तरह से। फाइनली शिज़ुका एडमिट करती है कि हाँ उसकी गलती थी मे बी।
फिर यार किनो अपना इसे हक कर लेता है और कहता है कि देखो यार तुम हमारे लिए कोई बोझ बोझ नहीं हो, ठीक है। तुम्हें कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े भाई बस यार याद कर लेना, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे लिए। होता है रियल विंड ब्रेकर शुरू। तो यार देखो भाई अब अपनी कीनो वीनो हक बक कर लेती है यार और फिर कहती है ठीक है भाई सब सेटल हो गया है अब ज़ुज़ुका अब बारी है तुम्हारे मैन ऑफ द लव की। अरे यार तुम्हें जो है वो बचाने के लिए पूरी जान की बाजी लगा दी, जो मतलब बंदा जो है वो अपनी पसंदीदा गर्ल को बचाना चाहता था। उस काजी की बात हो रही है। जी कहता है क्या बक रहे हो, पर कीनो कहता है देखो यार तुम लोग ऑलरेडी साथ हो, हमें पता लग गया है। वे कहने लगते हैं ये भैया तुम तो काफी बढ़िया कपल हो, मजा आ गया देख के। फिर यार ये लोग सारे साकुरा की ओर देखते हैं और फिर सहू कहता है और इनके मुंह बन जाते हैं कि अरे हाँ साकुरा का तो रोमांस का सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। राय कहता है हाँ वैसे रोमांस के बाद में तो साकुरा रेड हो जाता है, उसे कहे क्या पूछ रहे हो सारी चीजें। साकुरा कहता है कि यार बुरा कहता है पहली चीज मुझे तुम्हारे लड़ने का स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये कहता है साकुरा क्या हुआ डिटेल में बताओ। साकुरा कहता है तुमने कहा कि तुम जीतो या हारो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, और ये चीज बहुत गलत है। तुम सिर्फ इस लड़के और इस पूरी स्ट्रीट को बचा लोगे, और तुमने कहा कि तुम जीतते हो या हारते हो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ऐसा नहीं है, ये बहुत गलत वे है। मैं अपने दोस्तों को कभी हारते हुए नहीं देख सकता। और साकुरा कहता है कि देखो यार लड़ाई में हमेशा किसी ना किसी को चोट लगती है, पर मैं इतना ताकतवर बनूंगा ना कि भाई किसी को चोट ना आने दूंगा। सारे लोग हंसने लगते हैं। यार साकुरा कहता है मैं जानता हूँ ये पॉसिबल नहीं है बट हंसो मत सालो। तो फिर यार ये बंदा कहता है कि देखो यार कोई बुराई नहीं है इस चीज़ में। वैसे अगर तुमने ये चीज़ सच्चाई में कर दी तो भाई तुम्हारे टीम के लिए मतलब राजा प्लेयर होगे भाई, से आगे कोई ना होगा और तुम्हारे फ्रेंड्स हमेशा सेफ रहेंगे। क्या ही बात है। मुझे लगता है कि तुम स्मार्ट और स्ट्रांग हो, तो एक ना एक दिन तुम ये जो चीजें कह रहे हो वो कर दिखाओगे। पूरा कहता है अच्छा तो ये बताने की जरूरत नहीं थी वैसे। तो निराय और यार सब कहने लगते हैं। निराय कहता है कि भैया साकुरा सर क्या बात कर रहे हो यार, आपने तो रुला दिया भाई। सब कहता है बढ़िया बढ़िया मैं भी खुश हूँ, जब भी फिर डेंजर में होऊंगा तो आप ही मुझे बचाना। पूरा शर्माते कहता है क्या क्या कह रहे हो यार सो, मैंने तो सोचा था मैं तुम्हें लास्ट में बचाऊंगा, तुम ताकतवर हो यार। ये लोग मतलब यार साकुरा इस ग्रुप को देख के थोड़े हैप्पी होते हैं और कहते हैं कि ये लोग काफ़ी यंग है और काफ़ी आगे जाएंगे। साकुरा और ये सारे लोग पीछे से सीरियो इन्हें बुलाता है, तो फिर कांजी कहता है हाँ भाई क्या हुआ। इसलिए यार ये लोग इन सब से सॉरी कहते हैं और शिजुका से भी सॉरी कहते हैं कि देखो यार हमारी गलती है, हमने तुम्हें परेशान किया। तो शिजुका कहती है कि देखो यार मैं जानती हूँ हमारी लाइफ्स कैसी थी और बेसिकली इन लोगों ने ही बचाया मुझे और इन सब से बाहर निकाला, तो तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मिल के मतलब इनका कर्ज उतारेंगे। फिर यार मतलब ये लोग थोड़े सोचने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ वैसे वो बंदा कुछ नहीं कहेगा इन्हें जो इसने मतलब ये मिशन दिया था। सिजूरी कहता है कि देखो यार मैं जो है वो मतलब उस बंदे से बात करूंगा। तो फिर यार हमें देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पे ही बैठा होता है और यार उसको ये जो लड़ाई का आउटकम है वो घंटा पसंद नहीं आया होता है। यार ये बंदा जानता होता है इन फ्यूरिंस के लोगों को, और यार ये बंदा वही है जो कील की लड़ाई में लास्ट में बच गया था। ये देख के शौक होता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये बंदा कहता है कि मैं ही राजा हूँ, मैं जहाँ पे चाहता हूँ जा सकता हूँ आ सकता हूँ। मरने से पहले ये सब प्लेजर और हैप्पीनेस वो सिर्फ बर्बादी है टाइम की। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म, मिलते हैं न्यू एपिसोड में, तब तक बाय बाय पीस आउट।